जय जिनेंद्र बच्चों। कल के आपके ग्रेट पार्टिसिपेशन के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। अब आज का पाठ देखते हैं। एक बार की बात है, भगवान जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने कहा, आप इस तरफ मत जाओ, वहाँ एक बहुत भयंकर और जहरीला सांप रहता है। उसकी नज़र के जहर से ही बहुत से मनुष्य, पशु, पक्षी तुरंत मर जाते हैं। तो भगवान महावीर तो मृत्यु से नहीं डरते थे। वे उसी रास्ते पर चल पड़े जहाँ सर्प की क्या थी, बाम्बी थी। अब नाग भगवान को अपनी ओर से आते देखकर क्रोधित हो गया। वह भगवान के पैर पर जोर से लिपट गया और क्रोधित होकर फुटकार मारने लगा और पैर के अंगूठे को जोर से डस लिया। लेकिन भगवान जरा भी नहीं डरे, हिले भी नहीं, और उनके पैर से लहू के स्थान पर दूध की धारा बहने लगी। भगवान की समता भाव से वो अड़िग खड़े रहे। यह देखकर नाग रुक गया और सोचने लगा, यह कोई देव है या मनुष्य। भगवान की आंखों में अपनी आंखें मिलाकर देखा तो भगवान की आंखों में अमृत भरा था। भगवान अपनी करुणा भरी आंखों से उसे देख रहे थे। नाग तो अब शांत हो गया। उसे लगा कि मैंने जिस पर जहर फेंका वह तो मुझ पर अमृत बरसा रहा है। अब नाग को तो शांत होते देखा तो भगवान ने उसे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? अरे चंड कौशिक नाग, बुच्छ बुच्छ, बोध को प्राप्त कर। तू भी अमृत का समुद्र है। तू अपने पूर्व भव का चिंतन कर। तूने मनुष्य के भव में क्रोध किया था, इसलिए आज यह नाग का जन्म पाया है। इसलिए अब तू समझ और क्रोध करना छोड़ दे। भगवान के उपदेश से नाग को अपना पूर्व भव याद आ गया और उसने अब क्रोध नहीं करने का निश्चय कर लिया। अब वह किसी को भी नहीं डसता था, क्रोध नहीं करता था और उसे पत्थर से मारे तो भी सहन कर लेता था। अब कोई चींटियां भी काटे तो उसे उनके लिए भी क्या क्षमा धारण कर लेता था। अन्न जल का त्याग करके खुद का मुंह अपने बील में रखकर पड़ा रहता था। अब अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और देव बन गया। देखो, भगवान का संग मिलने से नाग ने भी अपना भाव सुधार लिया। जहाँ आदमी को सुधारना मुश्किल, वहां नाग भी सुधर गया। अहो आश्चर्य! धन्य है प्रभु, धन्य है। अब आज का जो आपको पाठ हुआ उसके ऊपर आपके लिए कुछ सवाल है, वो सवाल आप पहले सुनेंगे। पहला सवाल है, भगवान ने नाग को कौन सा उपदेश दिया? भगवान ने नाग को कौन सा उपदेश दिया? दूसरा सवाल है, चंड कौशिक पूर्व भव में कौन था? चंड कौशिक पूर्व भव में कौन था? हो सकता है डायरेक्ट आंसर इसमें ना हो, पर आप सोचकर बता सकते हो। चंड कौशिक पूर्व भव में कौन था? और तीसरा सवाल है, परमात्मा से बोध पाकर नाग ने कौन सा निश्चय कर लिया? परमात्मा से बोध पाकर नाग ने कौन सा निश्चय कर लिया? ये तो हो गए 3 सवाल। अब उसके बाद आज के लिए आपके लिए एक छोटा सा गेम है, सुंदर सा गेम है। इसमें आपको कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, पहला सवाल क्या है? What can run but can't walk? जो भागता है पर क्या नहीं करता, चलता नहीं है, ऐसा क्या है? दूसरा सवाल है, What goes up and down without ever moving? देखो, हिलता भी नहीं है पर ऊपर नीचे जाता है, ऐसा क्या है? What belongs to you but is used more by others? जो आपका है पर आपसे ज्यादा दूसरे यूज करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है? आगे का सवाल है, What is broken when it is spoken? बोलने के बाद जो टूट जाता है वो क्या है? What can be drawn without a pencil? पेंसिल के बिना जो निकाला जा सकता है वो क्या है? What can break without being touched? बिना टच किए ही टूट जाता है, ऐसा क्या है? What is made that can't be seen? देखो, बनाया जाता है पर जो किया जाता है पर देखा ही नहीं जाता, ऐसी कौन सी चीज है? तो देखिए, इन सारे सवालों के जवाब के लिए बहुत सिंपल है आपके लिए क्योंकि नीचे आपको कुछ कोड दिए हैं, आगे भी कुछ कोड नंबर लिखे हैं और उस
नीचे कुछ कोड का टेबल दिया है, उस सीक्रेट कोड का उपयोग करके आपको ये आंसर बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो आपको ये आंसर सब मिल के घर के सदस्यों का भी आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेके इसका आंसर आपको हमें भेजना है। अब आज के लिए एक्टिविटी हम कुछ अलग से और नहीं दे रहे, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी एक काम बताया गया था कि आपको ड्राइंग निकालना है परमात्मा के जन्म कल्याण के ऊपर। तो आज का आपका काम है कि सबसे पहले आपको ड्राइंग पूरा करके, जैसे कि हमने कहा था, आप खड़े रहेंगे, आपके हाथ में ड्राइंग रहेगी। अगर आपको चाहे तो आपने जो कविताएं बनाई थी वो भी किसी के हाथ में दे सकते हैं, अच्छे से सामने लेके। और परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छा सा फोटो निकाल के, हो सके तो वाइट ड्रेस पे निकाल सकते हैं, और अच्छा सा फोटो निकाल के आप हमारे पास भेज दें। धन्यवाद। जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।